अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाफिज़ तलहा अनवर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अली, जो कि हमारे सीनियर हैं और सेल्स में काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। इनसे हम आज डिस्कशन करेंगे बहरिया हाइट्स के बारे में, उनके करंट क्या डेवलपमेंट स्टेटस है और उसके बाद क्या प्राइस चल रही है और इसकी पोजीशन कब अनाउंस होगी, मतलब इसके बारे में हम डिटेल इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हम बहरिया हाइट्स पे इस वक्त डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी। तो बहरिया हाइट्स का सबसे पहले ये बताएं कि जो 8 टावर हैं उनमें क्या करंट डेवलपमेंट स्टेटस है और पोजीशन कब तक आप सोच रहे हैं कि मतलब ये अनाउंस हो जाएगा। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हाफ़ साहब, इसमें इस तरह है कि जो बहरिया हाइट्स के जो टावर हैं बहरिया टाउन की तरफ से जो दिए गए थे, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पे इस वक्त जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो इस तरह से है कि इसमें बेसिकली 2 टावर्स ऐसे हैं जिसमें टावर ए और एच, ये दोनों टावर्स आ जाते हैं जो कि अभी तक जो है ना रेडी फॉर्म में बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बहरिया ने अभी रिसेंटली इसके रिलेटेड जो है ना एक अनाउंसमेंट भी की थी कि बहरिया जो है ना वेरी सुन जो है यहाँ पे इन टावर्स का जो है ना वो पोजेसन देने जा रहा है। और हमारे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत हैप्पी हैं इस चीज़ पे कि उनकी प्रॉपर्टी के इस अनाउंसमेंट की वजह से रेट्स जो है ना वो अप्रिशिएट हो गए हैं और अच्छी तरह से जो है ना वो उनके अंदर जो है ना वो एक इंक्रीजमेंट आई है। जो रेट्स हैं वो इनके पहले की निस्बत बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा, इनका जो दूसरे हैं टावर ए और एच के अलावा, जी जी, वहाँ पे आप बता रहे हैं कि रेट का डिफरेंस इसकी वजह से है कि न्यूज़ की वजह से मतलब कि पोजीशन अनाउंस होने वाला है। तो इनके रेट्स के बारे में बताएं नाज़रीन को कि ए और एच में ये रेट हैं और बाकी। अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ पे ये नहीं समझता कि अनाउंस जो उन्होंने किए हैं, रेट्स किए हैं, उसकी वजह से जो है ना बाकी जो टावर्स हैं जो कि अभी ग्रे फॉर्म में हैं उनके ऊपर भी जो है कुछ इस तरह के इफेक्ट पड़े हैं कि उनके जो रेट्स हैं वो कम हैं। बेसिकली रीज़न यहाँ पे ये है कि जो टावर्स पहले तैयार हो गए हैं, जो रेडी फॉर्म में आ गए हैं, उनके जो रेट्स हैं वो अप्रिशिएट हुए हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। और दूसरा ये है कि जो ग्रे फॉर्म में है उनके और रेडी फॉर्म में जो है उनके दरमियान जो डिफरेंट आ रहा है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं है उस लिहाज से अगर देखा जाए रेडी फॉर्म की निस्बत। तो यहाँ पे जो इनके दरमियान जो आ रहा है, गैप आ रहा है, वो तकरीबन जो है वो 7 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है ना, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर वो बहरिया इसका पोजेसन अनाउंस कर दिया बहरिया ने, अगर वो पोजेसन अभी इसका दे देता है तो यहाँ पे फैमिलीज़ भी जो है ना वो बहुत फास्टली जो है ना मूव होंगी बहरिया टाउन के अंदर। और जिसकी वजह से इसके जो भी ग्रे फॉर्म में जो हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, यानी कि अगर फैमिलीज़ इन 2 टावर्स के अंदर मूव होती हैं तो आप जो दूसरे भी ग्रे फॉर्म में है आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि आप जो है ना यहाँ से अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इनका मिनिमम टू मैक्सिमम जो रेट है इस टाइम जो चल रहा है वो ज़रा आप बता दें, ए और एच का और बाकियों का। अच्छा, इसमें ए और एच का इस तरह है कि ए और एच जो है बेसिकली रेडी फॉर्म में है और इनके जो भी रेट्स हैं मार्केट के अंदर, मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं, ये प्रोटेस्ट भी हुआ उसके बाद भी ये सारे मामला जितने भी हुए आपके सामने हैं। तो इसमें बेसिकली जो रेट्स हैं अभी 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10-15 लाख के बिटवीन चल रहे हैं इन दोनों टावर्स के। मतलब जो रेडी अपार्टमेंट है ए और एच के अंदर हमें 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 तक हमें मिल जाता है, 15 तक आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें बेसिकली 2 कंसेप्ट हैं। ठीक है ना, एक इसमें जो है ये एक तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 15 लाख रुपए का जो है ना वेरिएशन आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है इसमें बेसिकली 2 कंसेप्ट हैं, एक तो इनर साइड का कंसेप्ट है अपार्टमेंट का, एक है आउटर साइड का। ठीक है ना, जो आउटर साइड के हैं ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कराची के अंदर जो है जो हवाओं का रुख है वेस्ट ओपन से होता है, तो बेसिकली ज़्यादा जो है ना वेस्ट बनता है और एक यहाँ पे जो है ना एक अच्छा व्यू मिलता है। ओवरऑल आप जो है ना वो बहरिया टाउन को देख सकते हैं आउटर से, आप अपनी बैल्कोनीज़ पे खड़े होके, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर। तो फिर इस कंसेप्ट की वजह से भी इनर और आउटर के भी जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर। ठीक। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मुझे बता दें अपार्टमेंट के रिलेटेड कि इसमें जो साइज़ है वो ज़रा बता दें और इनको ज़रा कंपैरिजन कर दें प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट का। और इस तरह मतलब अगर पोजेसन मिलता है तो फैमिलीज़ जिस तरह इसमें मूव हुई हैं उसी तरह ही वहाँ पे मूव होंगी, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इसमें ना इस तरह है कि जो टावर्स 19 के अपार्टमेंट है प्रीसेंट 19 के, और उसमें बेसिकली ये कि मोस्टली जो है ना वो फिलअप हो गए।
ठीक है ना। अभी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या अपनी अकोमोडेशन आप करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आने वाला टाइम है बैरियर टाउन का, वो बैरियर टाउन आगे की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। अभी ये जो मेन गेट के पास थे, यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं रेंटल वाइज भी लोग यहाँ पे जो है ना शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसके बाद अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों को, साइज़ में भी करते हैं तो ये 950 स्क्वायर फीट के हैं, किसी 19 के अपार्टमेंट जो है 2 बेडरूम की शेप में। और इसके बाद जो ये बैरियर हाइट्स के अपार्टमेंट हैं 2 बेड के, ये 1100 स्क्वायर फीट में है। ठीक है। और इसमें यह है कि अगर वहाँ पे फैमिलीज़ मूव होती हैं, अगर बैरियर पोजेसन अनाउंस कर देता है, बैरियर पोजेसन दे देता है अभी, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की निस्बत अब वहाँ पे जो है ना लोगों का रुझान ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे 10A के जो विलास हैं, 11A के जो विलास हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है ना वो विलास फिलअप हैं। वहाँ पे भी जो है ना अच्छी खासी तादाद में जो है ना वहाँ पे रहाइश है लोगों की। और इसके अलावा एक और यहाँ पे मेजर जो चीज़ है वो ये है कि इसी बैरियर हाइट्स के नीचे जो है वो बैरियर टाउन की तरफ से जो है वो शॉप्स भी दी गई हैं। अच्छा, ठीक है ना। शॉप्स का भी कंसेप्ट है, अगर ये प्रीसन 10 और 11 के जो रहाइश पजीर लोग हैं, अगर वो देखें अपना, तो उनको जो शॉपिंग गैलरी है वो उनके लिए नाकाफ़ी है। यानी कि उनको जो है ना वो आबादी के हिसाब से जो है ना वो उसको नहीं कर सकती उस तरह ना। तो यहाँ पे इस वक्त ये है कि अगर ये अनाउंसमेंट कर दिया बैरियर ने, अगर पोजेशन अभी मिल जाता है तो ये बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। जो बेसिकली ऊपर तो जो लोग रह रहे हैं इस अपार्टमेंट के ऊपर रहेंगे, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। उनकी ज़रूरत तो अगर वो शॉप्स है वो नीचे से जो है ना इसीलिए अपनी जो है ना वो नीड्स पूरी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैरियर हाइट्स के इनर साइड पे एक बहुत ही अच्छा और मैंने कहा ह्यूज किस्म का पार्क दिया है, जहाँ पे आप इजीली रात को आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो है ना आप अपना वहाँ पे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत शॉप का कॉन्सेप्ट आपने बताया, इसमें सुनने में आया कि एक टावर के नीचे 30 शॉप हैं। जी जी। मतलब ये तो फिर बहुत ही अच्छी है कि इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पे शॉप लेके आप रेंट पे भी दे सकते हैं और इसके बाद इसको मतलब आप यहाँ पे अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, शॉप की इन्वेस्टमेंट कैसी है और इनका रेट क्या है इस टाइम? अच्छा, इसमें ना बेसिकली इस तरह है कि जो यहाँ पे शॉप्स हैं ना ये 2 साइज़ में दी गई हैं। ठीक है ना। बैरियर हाइट्स के जो अपार्टमेंट उनके नीचे जो 30 शॉप्स दी गई हैं वो इस तरह से दी गई हैं कि इनका जो साइज़ है एक तो 300 स्क्वायर फीट की है और दूसरी 350 जो है ना वो इसका साइज़ है। तो बेसिकली ये है कि अभी के जो रेट्स हैं और आने वाला जो टाइम है, अभी की जो मार्केट है उसको देखते हुए हम जो समझ रहे हैं वो यही कि इनके जो रेट्स हैं वो बहुत ऊपर तक जाएंगे। ठीक है। उसकी रीज़न वही है कि फैमिलीज जैसे जैसे मूव होंगी तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाली शॉप्स हैं उनके रेट्स जो है ना वो अच्छे खासे अप्रिशिएट होंगे। तो ओवरऑल अभी जो रेडी टावर्स हैं जैसे कि A और H है, इसमें इस वक्त हमें जो शॉप्स है वो 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख के ब्रैकेट में मिल रही है दोनों साइज़ में। ठीक है ना, जो कि रेडी है। और जो ग्रे फॉर्म में है वो अभी हमें जो है वो 95 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख के बिटवीन जो है ना हमें इस वक्त इजीली मार्केट में मिल रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप अपना यानी कि कोई ज़ाती काम करना चाह रहे हैं, रेंटल अगर आप यहाँ पे जो है इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से भी ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही गुड है। आप यहाँ पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं इसको कंपेयर भी करूँ जैसे कि मिडवे और मिडवे बी के अंदर है जो कि कमर्शियल हब है, वहाँ पे जो है ना नो डाउट के वहाँ पे इस वक्त जो है ना रेट्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं। ठीक है ना। अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड प्लस बेसमेंट की बात करते हैं, तो हमें जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना वो 40,000 से 45,000 पर स्क्वायर फीट का जो है वो रेट्स मिल रहा है। तो वो रेट्स जो है ना वो काफ़ी जो है ना महंगे हैं इसकी निस्बत। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिडवे की निस्बत आप बहरिया हाइट्स में इन्वेस्टमेंट करें शॉप के रिलेटेड, तो वो ज़बरदस्त आइडियाज़ है। जी जी। मतलब मिडवे की ग्राउंड फ्लोर की निस्बत जी जी वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं ये समझता हूँ कि बैरियर हाइट्स जो है ना वो एक अलग से दुनिया है। हाँ, ठीक है ना। यानी कि एक अलग से कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन जो है ना वहाँ पे जो 8 टावर्स दिए गए हैं, तो वो एक बड़ा यानी कि एक अलग से जो है ना वहाँ पे जिस तरह के गेट टुगेदर है। थैंक यू उस्मान भाई हमें बहरिया हाइट्स के बारे में डिटेल से बता रहे थे। वहाँ पे रेजिडेंशियल और उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी है। तो मज़ीद इसमें कोई भी आपकी क्यूरीज़ हों या इसमें आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफ़िज़।